चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से देखिए। हमको एक डेटा दिया है, बोल रहा है कि dy बाई dx निकालिए और क्या निकालिए डी स्क्वायर वाई अपॉन dx सी स्क्वायर निकालिए। कहां पास निकालना है 1.1 पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो डिफरेंस टेबल बनाते तो अब आप सभी को आती ही होगी। कैसे, ये मैंने पहले से ही लिख दिया है x और y की वैल्यू जो मुझे गिवन था डेटा पे। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन लोग, सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा। कैसे निकलता है आप सभी को तो पता ही होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे पहले तो 0.128 माइनस 0.128 ही आएगा। फिर क्या करेंगे थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तो चलिए 0.544 माइनस 0.128 ये कितना आया, ये आया 0.416। फिर क्या करेंगे फोर्थ माइनस थर्ड करेंगे, ये हो जाएगा 0.544 सॉरी 1.296 माइनस 0.544 तो ये आ रहा है अपना 0.752। फिर क्या करेंगे, फिर अपन लोग फिफ्थ माइनस फोर्थ करेंगे। चलिए करते हैं अपन लोग, ये हो जाएगा 2.482 माइनस 1.296 ये कितना आया, ये आया 1.186। फिर क्या करेंगे सिक्स माइनस फिफ्थ कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.0 माइनस 2.482 तो ये कितना आया, ये आ रहा है अपना 1.518। ठीक, तो अब आपको डेल्टा निकालते बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। आपको y की वैल्यू में जाना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस फोर्थ और सिक्स्थ माइनस फिफ्थ, इस तरह करते जाना है। फिर क्या निकालेंगे अपन लोग, अब अपन लोग निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर। कैसे निकलेगा डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा पे जाएंगे, जो प्रोसीजर यहाँ किए थे वही करेंगे। सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं 0.416 माइनस 0.128 कितना आया, ये आ रहा है 0.288। फिर क्या करेंगे थर्ड माइनस सेकंड तो 0.752 माइनस 0.416 कितना आया 0.336 आ गया। फिर फोर्थ माइनस थर्ड तो 1.186 माइनस कर देंगे 0.752 से, कितना आ रहा है ये आ रहा है 0.434। फिर क्या करेंगे फिफ्थ से माइनस कर देंगे 4 तो चलिए करते हैं 1.518 माइनस 1.186 1.518 माइनस 1.86 ये आ रहा है 0.332। ये क्या निकल आया अपना डेल्टा स्क्वायर निकल आया। अब क्या निकालेंगे डेल्टा क्यूब निकाल लेते हैं। चलिए कैसे निकलेगा, डेल्टा स्क्वायर पे जाएंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड करेंगे, फोर्थ माइनस सेकंड करेंगे। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 0.336 माइनस 0.288 कितना आया ये आया 0.048। फिर क्या करेंगे अपन लोग फिर क्या करेंगे बताइए आप। अब अपन लोग इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.434 माइनस 0.336 ये कितना आया, ये आया अपना 0.098। फिर क्या करेंगे इससे इसको माइनस कर देंगे तो 0.332 माइनस 0.332 माइनस 0.434 कितना आया माइनस पे 0.102। ठीक, अब क्या निकाल लेते हैं डेल्टा 4 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे डेल्टा क्यूब में जाएंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे तो 0.098 माइनस 0.048 ये कितना आया, ये आया 0.05। फिर क्या करेंगे इससे इसको माइनस कर देंगे तो माइनस 0.102 माइनस 0.098 कितना आया, ये आया माइनस पे 0.2। ये क्या निकल आया अपना डेल्टा 4।
आप एक काम करिएगा, जब आप लोग इसके क्वेश्चन करिएगा तो डेल्टा 4 या डेल्टा 5 तक ही निकालिएगा। एक काम करिएगा डेल्टा 5 तक ही निकालिएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है। अगर वो डेल्टा 5 तक जा रहा है तो डेल्टा 5 तक ही निकालिएगा, उसके आगे मत निकालिए, क्योंकि उसके आगे निकालेंगे तो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा और इतना कोई एग्जाम पे देखता नहीं है। डेल्टा 5 तक सफिशिएंट है। अगर डेल्टा 5 तक जा रहा है तो आप डेल्टा 5 तक निकालिएगा। ये डेल्टा 5 तक चला जाएगा तो एक काम करता हूं, मैं डेल्टा 5 निकाल लेता हूं। चलिए डेल्टा 5 निकाल लेता हूं मैं। कैसे? इसको इससे माइनस कर दूंगा, तो चलिए करता हूं। क्या है? 0.005 माइनस, सॉरी माइनस 0.2 करेंगे ना, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो माइनस 0.2 माइनस 0.005 कितना आ रहा है? माइनस पे 0.205। ठीक, ये क्या बन गई? अपनी डिफरेंस टेबल बन गई। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि dy by dx और d square y upon dx square निकालिए। कहां पे? 1.1 पे। ठीक है, तो 1.1 देखिए कहां आ रहा है। 1.1 मैं देख पा रहा हूं कि आ रहा है यहां पास 1.0 और 1.2 के बीच में। ठीक, यहां पास क्या लगाऊंगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड लगाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? नजदीक वाला लूंगा। 1.0 के नजदीक 1.0 भी है, 1.2 भी है, लेकिन मैं क्या करूंगा? हमेशा मैं छोटा लेने की कोशिश करूंगा। 1.1 जो भी डेटा देगा अपने को, उससे छोटा लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो 1.0 से छोटा क्या है? 1.0। तो 1.0 पे मैं देखूंगा कि बैकवर्ड लग रहा है कि फॉरवर्ड, उसमें निकालूंगा। तो सिर्फ आपको, ये रेयर केस होता है, जनरली पूछता है पॉइंट पे ही पूछ लेता है। अगर पॉइंट पे पूछ लेता है, अगर बीच में पूछ लेगा 1.0 जैसे 1.2 यहां पास बीच में पूछ लिया कि 1.0 पे निकालिए, तो आपको हमेशा 1.0 या जो वैल्यू दी होगी उसके बीच की वैल्यू दी रही होगी, तो उसके बीच में दो वैल्यू आएंगी, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू लीजिएगा। मतलब आपको जो डेटा दे, इस डेटा पे निकालना है, उससे छोटी वैल्यू नहीं लीजिएगा। ठीक, तो 1.0 से छोटी वैल्यू क्या है? 1.0। तो मैं यहां पास निकालूंगा। अब आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यहां पास निकालता हूं। ठीक है, यहां पास क्या लगाना अच्छा रहेगा? यहां पास बैकवर्ड तो लगा नहीं सकते, नीचे से तो ऊपर जा नहीं सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं, तो यहां पास मैं क्या लगा दूंगा? फॉरवर्ड। ठीक है, नीचे से कहां, सॉरी ऊपर से कहां आ गया? नीचे। और ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो मैंने आपको बताया था क्या लगता है? फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड लगाता हूं। ठीक है, चलिए ये क्या होता है? ये होता है x0 फॉरवर्ड के लिए। ये क्या होता है? y0। ये क्या होता है? x1। ये रहता है x2। ये रहता है x3 और ये रहता है x4। ये रहता है x5। ठीक, ये क्या होता है? ये होता है अपना डेल्टा y0। ये क्या होता है? डेल्टा स्क्वायर y0। ये क्या होता है? डेल्टा क्यूब y0। ये होता है डेल्टा की पावर 5 y0। और ये सारी वैल्यू निकाल ली है, तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूं। ठीक, चलिए वैल्यू लिखता हूं मैं। क्या कहे गए की वैल्यू मैंने निकाल ली? x0 निकाल लिया, कितना आया? 1.0। x1 निकाल लिया, कितना आया अपना? x1 आया है अपना 1.2। ठीक, फिर क्या निकाला? डेल्टा y0 भी निकाल लिया है। डेल्टा y0 कितना है? 0.128। ठीक है, फिर क्या? डेल्टा स्क्वायर y0 भी निकाल लिया है, कितना है अपना? 0.288। फिर अपन लोग ने डेल्टा क्यूब y0 भी निकाल लिया है, कितना है डेल्टा क्यूब y0? 0.048। फिर अपन लोग ने डेल्टा की पावर 4y0 भी निकाल लिया है, कितना है? 0.05। और डेल्टा की पावर 5y0 भी निकाल लिया है, कितना है? ये है अपना माइनस 0.205। ठीक, एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं? h निकाल लेता हूं। तो h का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग? होता है x1 माइनस x0। तो h इक्वल टू हो जाएगा x1। x1 कितना है? x1 है 1.2। तो 1.2 माइनस x0। x0 कितना है? 1.0। तो h की वैल्यू क्या आ गई अपनी? सॉरी, h की वैल्यू आ गई अपनी 0.2। ठीक, ये क्या निकल आया? अपना h निकल आया। बस देखिए सब कुछ निकल आया है। अब अपने को dy by dx का फॉर्मूला भी पता है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का भी फॉर्मूला पता है। बस फॉर्मूला पे पुट करना है ये वैल्यू और अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लेता हूं? dy by dx। चलिए निकालता हूं। ये हो जाएगा dy by dx
इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, यहां पास क्या लग रहा है, फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहां पास आप लिख दीजिएगा पहले बाय फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। मैं एफ डी एफ लिख देता हूं, आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे बाय फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एच ब्रैकेट डेल वाई जीरो डेल्टा वाई जीरो, ठीक है, फिर माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो अपॉन टू, या मैं इसी को कहूं क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का स्क्वायर वाई जीरो अपॉन टू प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का क्यूब वाई जीरो अपॉन टू माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की पावर 4 वाई जीरो अपॉन टू। इस बार अपने को कहां तक निकालना है, 5 तक वैल्यू दी गई है, तो 5 तक निकालेंगे तो माइनस था, क्या आएगा प्लस डेल्टा की पावर, सॉरी ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ये गलती हो गई मेरी, जितनी पावर होती है उतनी नीचे डिवाइड होता है, तो अब ये क्या हो जाएगा डेल्टा की पावर 5 y जीरो अपॉन 5 एंड सो ऑन, ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्या सीरीज चलती गई, इसके आगे निकालना होगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा की पावर 6 y जीरो अपॉन 6, तो ये आप फॉर्मूला समझ गए होंगे। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, आंसर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एच, एच कितना है 0.2, ठीक, डेल वाई जीरो या मैं कहूं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वाई जीरो कितना है 0.128 माइनस ये कितना है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का स्क्वायर वाई जीरो कितना है 0.288 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये कितना है, ये रहा 0.048 डिवाइडेड बाय 3 माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की पावर 4 y जीरो कितना है 0.05 है अपॉन 4 प्लस ये कितना है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की पावर 5 y जीरो कितना है माइनस पे 0.205 डिवाइडेड बाय 5, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो डायरेक्ट माइनस लिख देता हूं। ठीक, ये अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, सॉल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। चलिए करता हूं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेता हूं, कैलसी कहां गया यार, ये रहा कैलसी। चलिए तो 1 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना आया 5 आ गया, ब्रैकेट 0.128 माइनस इसको भी डिवाइड कर लेता हूं, तो 0.288 डिवाइडेड बाय कितना 2, कितना आया ये आया 0.144 प्लस फिर क्या है 0.048 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 0.016 माइनस इसको भी करता हूं 0.05 डिवाइडेड बाय कितना 4 कितना आ रहा है ये आ रहा है 0.012 माइनस इसको भी कर लेता हूं 0.205 डिवाइडेड बाय कितना है 5, ये कितना आया ये आ रहा है 0.041। ठीक, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 5 और इनटू क्या कर दूंगा, इसको पहले सॉल्व करता हूं, इनटू कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, क्या दिया है 0.128 माइनस ये क्या है माइनस 0.144 0.128 माइनस 0.144 प्लस 0.016 माइनस 0.012 माइनस 0.041, ये कितना आया, ये आया अपना माइनस पे 0.053, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, इसको इंटू कर दूंगा तो 5 इंटू माइनस पे 0.053 कितनी वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई माइनस 0.265 और यही क्या है अपना आंसर। मतलब 1.1 पे dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 0.265। पॉज करके इतना नोट करिए, फिर अपन लोग क्या निकालते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलिए पॉज करिए और नोट करिए पहले इतना
तो अपन लोगों ने dy बाई dx निकाल लिया है। अब क्या निकालना है अपने को अब निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कहां पे निकालना है? वहीं पे निकालना है 1.1 पे। तो हम लोग ने डेटा लिया, ठीक है, हम लोग ने वैल्यू सब लिख ली है। अब सीधे हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्या पता है? फॉर्मूला पता है। क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा फॉर्मूला पे और अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करता हूं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर। एच कितना है? 0.2 का स्क्वायर ब्रैकेट फॉरवर्ड स्क्वायर y0 कितनी है वैल्यू अपनी? 0.288 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? ये रही 0.048 प्लस 11 अपॉन 12 इसकी वैल्यू कितनी है? फॉरवर्ड की पावर 4y0 की, ये रही 0.05 माइनस 5 अपॉन 6 इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू ये रही माइनस पे 0.205। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस में हटा देता हूं, ठीक। चलिए सॉल्व करता हूं इसको। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक। 1 अपॉन 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? निकालता हूं। चलिए ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.04 ब्रैकेट 0.288 माइनस 0.048 प्लस इसको सॉल्व करता हूं 11 इंटू 0.05 करता हूं 11 इंटू 0.05 फिर डिवाइडेड बाय क्या कर देता हूं 12 डिवाइडेड बाय 12 ये कितना आ गया? ये आ गया अपना 0.045, ठीक, प्लस 5 इंटू 0.205 करता हूं 5 इंटू 0.205, ठीक, 5 इंटू 0.205 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 6, ये आ रहा है 0.170, ठीक है। चलिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो अपना आएगा कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.04 करता हूं तो ये आ रहा है 25 पॉइंट में 25 पॉइंट, ठीक। 0.04 मैंने डिवाइड किया 1 से तो आ रहा है चलिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.04 करूंगा तो आ रहा है 25। इसको सॉल्व कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 0.288 माइनस 0.048 प्लस 0.045 प्लस 0.170 तो इसकी वैल्यू आ रही है अपनी 0.455। इसको मैंने सॉल्व किया कैलसी की मदद से तो मुझे वैल्यू मिली 0.455। चलिए 25 का इंटू करता हूं तो 25 इंटू 0.455 ये कितना आ गया? ये आ गया अपना 11.375 और यही क्या है अपना आंसर। कहे का आंसर है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1.1 पे कितना होगा? 11.375। तो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट करिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ये टॉपिक आपको बन जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, फिर ये टॉपिक अपना खत्म। तो पॉज करके नोट करिए पहले। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इस टॉपिक का कौन सा टॉपिक चल रहा है? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन टॉपिक का। क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है कि फाइंड करिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कहां पे निकालना है? एट 1.1 और 1.6 पे, ठीक। फिर क्या दिया है? ऑल्सो फाइंड करिए आप क्या? dy बाई dx कहां पे करना है? 1.1 पे 1.6 पे ही करना है, ठीक है। तो आप सभी को पता ही है किस तरह फाइंड करना है अपने को।
ठीक, तो सबसे पहले क्या करते थे, टेबल बनाते थे, डिफरेंस टेबल, डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4 एंड सो ऑन की वैल्यू निकालते थे। तो सबसे पहले वही करेंगे, ठीक, फिर देखेंगे कि क्या लग रहा है, बैकवर्ड लग रहा है, फॉरवर्ड लग रहा है, कहां कहां पे निकालना है, इस बार दो जगह पे निकालना है। पहले 1.1 पे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर और dy बाई dx निकालना है। फिर कहां पे निकालना है, फिर निकालना है 1.6 पे dy बाई dx और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन से आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा डेल्टा। कैसे निकलता है डेल्टा, सभी को पता है, एक माइनस करते जाते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, इस तरह माइनस करते जाते हैं तो डेल्टा निकल आएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, 8.403 माइनस कर दूंगा 7.989 से, कितना आ रहा है, 0.414 आ गया। फिर इससे इसको माइनस करूंगा तो 8.781 माइनस क्या कर दूंगा 8.403, ये कितना आ जाएगा 0.378। फिर क्या करूंगा, इससे इसको माइनस कर दूंगा, फोर्थ माइनस थर्ड करूंगा तो 9.129 माइनस क्या कर दूंगा 8.781, ये कितना आ गया, ये आ गया 0.348। फिर क्या करूंगा, फिफ्थ माइनस फोर्थ करूंगा तो 9.451 माइनस 9.129 कितना आ गया 0.322 आ गया। फिर सिक्स्थ माइनस क्या करूंगा, फिफ्थ करूंगा, चलिए करता हूं तो 9.750 माइनस 9.451, 9.451 ये कितना आ गया, ये आ गया 0.299। अब क्या करूंगा, सेवेंथ माइनस सिक्स कर दूंगा तो ये कितना है 10.031 माइनस क्या कर दूंगा 9.750 तो ये कितना आ गया 0.281। डेल्टा अपना निकल आया। अब क्या निकालेंगे, डेल्टा स्क्वायर। चलिए तो डेल्टा स्क्वायर निकालते हैं। ठीक, डेल्टा स्क्वायर कैसे निकलेगा, डेल्टा पे जाएंगे, वही प्रोसीजर अपनाएंगे, 2 से 1 माइनस करेंगे, 3 से 2 माइनस करेंगे, 4 से 3 माइनस करेंगे, ठीक, फिफ्थ से फोर्थ और सिक्स्थ से फिफ्थ माइनस करेंगे और अपना क्या आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर। चलिए करते हैं तो 0.378 प्रोसीजर तो अब आपको बनने लगा होगा बहुत अच्छे से कि कैसे क्या करना है। माइनस 0.414 कितना आ गया, माइनस पे 0.036। फिर क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड 0.348 माइनस 0.378 कितना आ गया माइनस 0.03। फिर क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो 0.322 माइनस 0.348 कितना आ रहा है, माइनस पे 0.026। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिफ्थ माइनस फोर्थ कर देंगे तो 0.299 माइनस कर देंगे 0.322 तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना माइनस पे 0.023। अब क्या करेंगे, लास्ट माइनस फिफ्थ कर देंगे, मतलब सिक्स्थ माइनस फिफ्थ कर देंगे तो 0.281 माइनस 0.299 कितना आया, माइनस 0.018। अब क्या निकालेंगे, डेल्टा क्यूब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डेल्टा स्क्वायर पे जाएंगे और निकाल लेंगे। तो डेल्टा स्क्वायर पे गए, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, फिर थर्ड माइनस सेकंड करेंगे, फोर्थ माइनस थर्ड करेंगे, फिफ्थ माइनस फोर्थ करेंगे तो अपना डेल्टा क्यूब की वैल्यू आ गई। चलिए करते हैं तो माइनस 0.3 माइनस फिर क्या है माइनस 0.036 ये कितना आया, ये आया माइनस 0.264। फिर क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे तो माइनस 0.026 माइनस 0.03
ये कितना आ गया, ये आ गया 0.004। ठीक, ये कितना आया, ये आया 0.004। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 0.023 माइनस फिर क्या है माइनस 0.026 माइनस फिर 0.026, तो ये कितना आया, ये आया अपना 0.003। फिर क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं, तो माइनस 0.018 माइनस फिर माइनस 0.023 कितना है, ये आया अपना 0.005। ठीक, ये क्या है, निकला है अपना डेल्टा क्यूब। अब क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा 4। कैसे निकालेंगे, डेल्टा 3 पे जाएंगे, वही प्रोसीजर अपनाएंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। चलिए 0.004 माइनस क्या कर देंगे, माइनस 0.264 कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 0.268 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड कर देंगे। तो 0.003 माइनस 0.004 कितना आ गया, ये आ गया 0.001। फिर क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं, तो 0.005 माइनस 0.003, ये आ गया अपना 0.002। अब क्या निकाल लेंगे, डेल्टा 5 निकालते हैं। चलिए डेल्टा 5 तक ही अपन लोग निकालेंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर वो डेल्टा 5 तक जा रहा है तो हम लोग सिर्फ डेल्टा 5 तक निकालेंगे, डेल्टा 5 पे आगे नहीं निकालेंगे, क्योंकि आगे निकालेंगे बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। हाँ, तो डेल्टा 5 तक आप निकालेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, चलिए निकालते हैं। क्या करेंगे अपन लोग, डेल्टा 5 के लिए डेल्टा 4 पे जाएंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे। तो 0.001 माइनस क्या कर देंगे, 0.268 कितना आया, ये आया माइनस 0.267। ठीक, चलिए फिर क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड कर देंगे। तो 0.002 माइनस 0.001, ये कितना आया, 0.001। ठीक, यहीं तक हम लोग सिर्फ निकालेंगे डेल्टा 5 तक। अगर डेल्टा 5 तक क्वेश्चन जा रहा है तो सिर्फ डेल्टा 5 तक निकालेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कहां निकालिए, 1.1 पे, और डी वाई बाई डी एक्स भी कहां निकालिए, 1.1 पे। सबसे पहले 1.1 लेते हैं, फिर 1.6 लेंगे। तो 1.1 कहां आ रहा है, 1.1 ये रहा। ठीक, 1.1 कहां रहा, ये रहा। चलिए, तो 1.1 अपने को मिल गया। फिर अपन लोग क्या करेंगे, यहां पास बैकवर्ड अगर लगाऊंगा, नीचे से ऊपर जाऊंगा, तो बहुत कम वैल्यू मिल रही है। एक वैल्यू मिल रही है तो एक्यूरेट आंसर आएगा नहीं, जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी एक्यूरेट अपना आंसर। तो मैं क्या करता हूं, यहां पास फॉरवर्ड लगा देता हूं। चलिए, ये देखिए फॉरवर्ड लगा दिया, कितनी आसानी से लग गया। बैकवर्ड नहीं लगा सकते ना, बैकवर्ड लगाऊंगा तो एक वैल्यू आ रही है। एक वैल्यू से अपन लोग क्या क्या निकालेंगे, क्योंकि अपने को चाहिए डेल्टा की वैल्यू चाहिए, डेल्टा स्क्वायर की। यहां पास सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी, डेल्टा की वैल्यू आएगी, है ना। तो एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। ठीक, तो कहां पास निकालना था अपने को, 1.1 पे पहले निकालना था। तो 1.1 पे रेक्टेंगल बनाया और इसको कवर कर दिया। ऊपर से नीचे आया, फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड के लिए अपने को क्या पता है, फॉर्मूला पता है, वो लगाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले फॉरवर्ड के लिए ये क्या होता है, x0, इसको क्या बोलते हैं, y0, ये क्या है, x1, ये रहा x2, ये क्या है, x3। ठीक, क्योंकि x1 और x0 अपने को चाहिए s निकालने के लिए, इसलिए मैंने प्लॉट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा y0, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा स्क्वायर y0, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा क्यूब y0, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा 4y0, और इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा 5y0। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, वैल्यू लिख लेता हूं। ठीक, चलिए वैल्यू लिखता हूं, पहले वैल्यू लिख लेता हूं। ठीक, तो x0 कितना है, x0 है अपना 1.1। ठीक, y0 कितना है, y0 है अपना 8.403। ठीक, अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है
डेल्टा y0 कितना है अपना, ये मैं कहूं फॉरवर्ड y0 कितना है 0.378। ये कितना है अपना डेल्टा स्क्वायर y0, ये रहा अपना माइनस पे 0.03। ठीक, डेल्टा क्यूब y0 कितना है, ये अपना 0.004। ठीक, डेल्टा की पावर 4y0 कितना है, डेल्टा की पावर 4y0 है अपना 0.001। और डेल्टा की पावर 0.001 और डेल्टा की पावर 5, या मैं कहूं फॉरवर्ड की पावर 5y0 कितना है 0.001। चलिए सीधे फॉर्मूला में पुट करते हैं। अपने को dy by dx भी निकालना है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, बाय फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। आप पूरा लिखेंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है dy by dx के लिए, ये होता है dy by dx। एक काम करता हूं, सबसे पहले h निकाल लेता हूं। h का फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x0। तो x1 कितना था, x1 अपना ये रहा, x1 कितना था, x1 था 1.2, यहां पास लिख भी लेता हूं, x1 कितना है 1.2। तो 1.2 माइनस x0, x0 कितना है 1.1, कितना आ गया 0.1। ये क्या निकल आया अपना h। चलिए अब फॉर्मूला लिखता हूं। तो फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन h, ठीक, ब्रैकेट डेल्टा y0 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2 प्लस डेल्टा क्यूब y0 अपॉन 3 प्लस डेल्टा की पावर 4 y0 अपॉन 4। ये सॉरी पहले क्या आता है प्लस, फिर क्या आता है माइनस, फिर क्या आता है प्लस, फिर क्या आता है माइनस, अब क्या आएगा प्लस डेल्टा की पावर 5y0 अपॉन 5। ठीक, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले क्या आता है प्लस फिर माइनस, जल्दबाजी में गलती हो गया देखिए। ठीक है, आप लोग जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक, चलिए तो अब वैल्यू पुट करता हूं, हो जाएगा dy by dx इक्वल टू, जहां जहां मुझे वैल्यू दिख रही है मैं वैल्यू पुट कर देता हूं और आंसर ले आता हूं 1 अपॉन h। h कितना निकाला अपने ने 0.1, ब्रैकेट इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही 0.378 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा स्क्वायर y0 की, माइनस पे 0.03। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस हटा देता हूं अपॉन 2 प्लस। चलिए अब मैं जल्दी से वैल्यू पुट कर देता हूं। अब आपको वैल्यू पुट करते आती होगी। इसकी वैल्यू कितनी है 0.004 अपॉन 3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.001 अपॉन 4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 0.001 अपॉन 5। तो ये आ जाएगा अपना dy by dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.1 करूंगा तो कितना आएगा 10। ठीक, ये हो जाएगा 0.378 प्लस इसको सॉल्व करता हूं। चलिए सॉल्व करता हूं इसको। तो ये हो जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाय कितना 2। ये कितना आ गया अपना 0.015, कितना आया 0.015 प्लस 0.004 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आएगा, ये आएगा अपना 0.001 माइनस इसको करता हूं 0.001 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, ये आया अपना 0.0002 प्लस इसको करता हूं तो 0.001 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आया, ये आया अपना 0.0002। ये भी ऑलमोस्ट इक्वल टू इतना ही आया। ठीक है, चलिए अब क्या करूंगा बताइए आप। अब क्या करूंगा, अब इसको मैं ऐड कर दूंगा और 10 से इंटू कर दूंगा। तो dy by dx 10, इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 0.378 प्लस 0.015 प्लस 0.001 माइनस 0.0002 प्लस 0.0002, ये कितना आया, ये आया अपना 0.394। तो जो अपना dy by dx निकलेगा वो कितना निकलेगा 10 इंटू 0.394, ये आ गया अपना
3.94। यही क्या है आंसर, मतलब dy बाई डी एक्स कहां पास, dy बाई डी एक्स एट 1.1 पे कितना है 3.94। ये लीजिए dy बाई डी एक्स अपना निकल आया कहां पास 1.1 पे। अब क्या निकालेंगे 1.1 पे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो पॉज करके पहले ये नोट करिए, फिर अपन लोग निकालते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कहां पे 1.1 पे। चलिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं 1.1 पे। तो फॉर्मूला क्या था, अपने को पता है फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, क्योंकि लगेगा यहाँ पास, क्यों ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगेगा। फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का अपने को पता है क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट फॉरवर्ड वाई 0 का स्क्वायर प्लस प्लस था, अब क्या लगेगा माइनस फॉरवर्ड क्यूब वाई 0, फिर क्या लगेगा माइनस हो गया, अब क्या लगेगा प्लस लगेगा 11 अपॉन 12 फॉरवर्ड की पावर 4y0 माइनस 5 अपॉन 6 फॉरवर्ड की पावर 5y0। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, अपने को पता है कहेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं, सबकी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर ले आएंगे। चलिए पुट करता हूं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एच, एच कितना है 0.1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ये रही माइनस 0.03 माइनस फॉरवर्ड क्यूब वाई 0 की वैल्यू कितनी है, ये रही 0.004 प्लस 11 अपॉन 12 फॉरवर्ड 4y0 की वैल्यू कितनी है, ये रही 0.001 माइनस 5 अपॉन 6 और इसकी वैल्यू भी कितनी है, ये रही 0.001। बस सॉल्व करता हूं, आंसर ले आता हूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करता हूं पहले 1 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर कितना आया, ये आया अपना 0.1 का स्क्वायर ये आ गया अपना 100, कितना आ गया 100। इसको मैंने सॉल्व किया 1 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर तो कितना है 100, ये हो जाएगा माइनस 0.03 माइनस 0.004 प्लस इसको सॉल्व करता हूं 11 इंटू क्या करूंगा 0.01 डिवाइडेड बाय 12, तो 11 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाय कितना 12, कितना आ रहा है ये 0.0009 माइनस 5 इंटू करता हूं 5 इंटू 0.001 इक्वल टू डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आया, ये आ रहा है अपना 0.0008। ठीक है, मैंने कैल्सी से इसको सॉल्व करके लिख दिया। कैल्सी आप लोग भी यूज करिएगा क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप सॉल्व करने बैठे, तो कैल्सी आप यूज करना करिएगा और सीखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, इसको ऐड करता हूं सब्ट्रैक्ट करता हूं जिस तरह दिया है, तो क्या दिया है माइनस 0.03 माइनस 0.004 प्लस 0.0009 माइनस 0.0008 कितना आया, ये आया माइनस 0.0339। चलिए इसको इंटू कर देता हूं, सॉरी 100 इंटू माइनस पे 0.0339 कितना आ गया, ये आ गया माइनस 3.39, मतलब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एट 1.1 कितना आया माइनस 3.99। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स अपन लोग ने पहले निकाल लिया 1.1 पे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आ गया 1.1 पे। तो पॉज करके नोट करिए, फिर कहां पास निकालेंगे आप 1.6 पे भी निकालेंगे। तो चलिए पॉज करिए और नोट करिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं 1.6 पे निकालते हैं। चलिए अब क्या करेंगे अपन लोग, अभी अपन लोग ने क्या किया
क्वेश्चन क्या था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1.1 और 1.6 पे निकालना है और डी वाई बाई डी एक्स भी 1.1 और 1.6 पे निकालना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स 1.1 पे अपन लोग ने निकाल लिया है। अब अपन क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कहाँ निकालेंगे, 1.6 पे निकालेंगे। चलिए कहाँ जाएंगे अपन लोग, 1.6 पे निकालना है। अब तो 1.6 पे गए, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया और यहाँ पास देख रहा हूँ कि बैकवर्ड बहुत आसानी से लग रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड तो लगेगा नहीं, नीचे कोई डाटा ही नहीं है। नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे, तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या लगता है, बैकवर्ड। तो यहाँ पास बैकवर्ड लग रहा है 1.6 पे, देख लीजिए कितनी आसानी से लग गया। चलिए तो इसको डेटा का नाम देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, xn, इसको वो क्या बोलते हैं, yn। ये क्या होता है, ये होता है बैकवर्ड yn, ये होता है बैकवर्ड स्क्वायर yn, ये क्या होता है बैकवर्ड क्यूब yn, ये क्या होता है बैकवर्ड की पावर 4 yn और ये क्या होता है बैकवर्ड की पावर 5 yn। ठीक, ये क्या होता है, अपना अपना सिंबल होता है, मतलब इसकी वैल्यू को ये इस नाम से बोलते हैं। ठीक, चलिए तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, वैल्यू लिख लेता हूं। ठीक, तो मुझे क्या मिल गया, xn मिल गया, कितना है, xn है 1.6। ठीक, मुझे yn मिल गया, कितना है 10.031। ठीक, बैकवर्ड के लिए इस नाम से इनको बोलते हैं और फॉरवर्ड के लिए आपको पता है x0 y0 से और बैकवर्ड के लिए xn yn से। ठीक है, और क्या, बैकवर्ड yn मिल गया, कितना है, ये रहा 0.281। बैकवर्ड स्क्वायर yn मिल गया, कितना है, माइनस पे 0.018। ठीक, बैकवर्ड क्यूब yn मिल गया, कितना है अपने को 0.005 और बैकवर्ड की पावर 4yn मिल गया, कितना है 0.002 और बैकवर्ड की पावर 5yn कितना है 0.001। ठीक, अब क्या कर लेंगे अपन लोग, h निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि h भी अपने को काम आएगा फॉर्मूला पे। तो h सबको पता है क्या होता है, x1 माइनस x0। ठीक है, 1.2 माइनस 1.1 कर देंगे, तो 1.2 माइनस 1.1 h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1। तो h क्या आया अपना, h आ गया 0.1। ठीक है, आप कोई भी लिमिट माइनस कर देंगे, 1.5 1.4 भी माइनस करेंगे तो आपका h निकल आएगा। मतलब आप सेकंड लिमिट माइनस फर्स्ट लिमिट करेंगे या थर्ड लिमिट माइनस सेकंड लिमिट, तो आपको क्या h की वैल्यू आ जाएगी। आप समझ रहे होंगे कि इक्वल इंटरवल में है, कोई भी दो इंटरवल उठाइए और सेकंड माइनस उसके पहले वाला कर दीजिए और तो आपका क्या निकल आएगा, h निकल आएगा। चलिए h निकल आया, अब क्या करना है, अपनी सारी वैल्यू अपन लोग ने निकाल ली है। अब क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कहे के लिए लगाएंगे, बैकवर्ड के लिए लगाएंगे। चलिए तो बाय बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जाता है तो क्या लगता है, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन h ब्रैकेट बैकवर्ड y0 प्लस में था, अब क्या रहेगा माइनस में बैकवर्ड स्क्वायर y, सॉरी y0 नहीं होगा yn होगा क्योंकि बैकवर्ड लगा रहे हैं। फिर क्या होगा, बैकवर्ड स्क्वायर yn अपॉन 2 प्लस बैकवर्ड क्यूब yn अपॉन 3 माइनस बैकवर्ड 4 yn अपॉन 4 प्लस बैकवर्ड 5 yn अपॉन 5। ये क्या होगा, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है, कहे के लिए dy by dx के लिए वैल्यू पुट कर देता हूं। चलिए तो dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन h की जगह क्या पुट कर दूंगा, अपन लोग ने क्या निकाला 0.1। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.281 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है बैकवर्ड स्क्वायर yn की, ये रही माइनस पे 0.018 अपॉन 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस हटा देता हूं, प्लस बैकवर्ड क्यूब yn कितना है, ये रहा 0.005 अपॉन 3 माइनस बैकवर्ड की पावर 4 yn कितना है, ये रहा 0.002 अपॉन 4 प्लस बैकवर्ड पावर 5 yn कितना है 0.001 अपॉन 5। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा और जो आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सॉल्व करते तो आप लोगों को बनता ही होगा किस तरह करना है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए तो ये क्या dy by dx की वैल्यू
आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कितना निकला है। अब क्या निकालना है अपने को, अब अपने को निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमको पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, अलग पेन से लिखता हूं, ठीक, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिएगा आप। कहां पास आपको निकालना है 1.6 पे, ठीक। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एच स्क्वायर, बैकवर्ड के लिए चल रहा है क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। क्या होता है 1 अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट बैकवर्ड स्क्वायर वाई 0 माइनस बैकवर्ड क्यूब वाई 0 प्लस था माइनस, अब क्या लगेगा प्लस बैक 11 अपॉन 12 बैकवर्ड की पावर 4 बाई 0 माइनस 5 अपॉन 6 बैकवर्ड की पावर 5 बाई 0। ये क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला कहेगा बैकवर्ड के लिए। चलिए वैल्यू पुट करता हूं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर। एच कितना है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी वैल्यू कितनी है बैकवर्ड स्क्वायर वाई 0 की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये वाई एन होगा क्योंकि बैकवर्ड चल रहा है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, मुझे भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक। बैकवर्ड चल रहा है ना, तो बैकवर्ड के लिए वाई एन होता है, फॉरवर्ड के लिए वाई 0 होता है। तो बैकवर्ड स्क्वायर वाई एन कितना है 0.281 माइनस बैकवर्ड क्यूब वाई एन कितना है, बैकवर्ड क्यूब वाई एन है 0.005 प्लस 11 अपॉन 12 बैकवर्ड की पावर 4 वाई एन कितना है 0.002 माइनस 5 अपॉन 6 बैकवर्ड की पावर 5 वाई एन कितना है 0.001, ठीक है। ये वैल्यू आप कैलसी से सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट 1.6 कितना आया, ठीक है। पॉज करके नोट करिए ये सब, इसकी वैल्यू निकालिए और कमेंट में बताइए। यहां पास अपना पहला टॉपिक न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन टॉपिक खत्म। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। कुछ नहीं इस टॉपिक में, अगर आपको डिफरेंस टेबल बनता है, वैल्यू आपने निकाल ली, फॉर्मूला में पुट किया, सॉल्व किया, आंसर पॉज करके नोट करिए। मिलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।